गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। वेटिंग रूम है ना? वेटिंग रूम ऑन है क्या? सर को बोल दीजिएगा। लगा लीजिएगा दरवाजे को। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। चलो, गुड आफ्टरनून सर। सबको गुड आफ्टरनून। संतोष सिंह बंद कैसे होगा? एक मिनट रुको तो। चलो, तो आज 8 तारीख हो गया ना? चलिए, ओके। सर हाँ जी, हम लोग का एग्जाम कब होगा सर? कौन सा एग्जाम? सेकेंड इंटरनल सर। सेकेंड इंटरनल नोटिस मिल जाएगा। एक्सटर्नल होगा ना सर, ऑनलाइन कि ऑफलाइन? ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन ही होगा। ठीक है सर। म्यूट कर लोगे अहमद रजा? ओके, चलिए। So in previous class we have discussed the slump test, compaction factor test. Today we will discuss a VV test, a flow table test. Basically these two particular experiments we are going to discuss. The rests are not compulsory as per your syllabus. So चलिए, shall we स्टार्ट करते हैं। अब तो कोई आने वाला नहीं है। चलो, नेटवर्क का अपना ध्यान रखना। एक मिनट, मेरा नेटवर्क था। चलिए, तो नेक्स्ट टेस्ट इज आवर वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट। कलर चेंज कर लेता हूँ, चलेगा। चलिए, तो वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट। तो मुझे मैं बताना, स्लम्प टेस्ट कौन से वर्किलिटी के लिए एप्लीकेबल होता है? अगर वर्किलिटी मेरा कैसा रहेगा, स्लम्प टेस्ट इज एप्लीकेबल फॉर मीडियम टू हाई। मीडियम टू हाई। कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट Medium to low. मीडियम टू लो। देन हमारा आता है वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट। ये जो वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट है, ये आपका लो टू वेरी लो वर्किलिटी के लिए एप्लीकेबल है। कहने का मतलब, अगर आपका स्लम्प का वैल्यू 50 mm से ज्यादा है, उसके लिए भी यूज कर लेते हैं, मतलब उससे भी ज्यादा के लिए यूज ये नहीं होता है। क्या लिखा है देख लो,
दिस टेस्ट इज सुटेबल फॉर कंक्रीट हैविंग लो टू वेरी लो वर्केबिलिटी। अब आपके पास 3 कंपैरिजन करने के लिए जगह हो गया। अगर आपका वर्केबिलिटी लो टू वेरी लो है देन वी विल गो फॉर द वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट। अगर आपका वर्केबिलिटी मीडियम टू लो है देन वी गो फॉर द कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट। और अगर आपकी वर्केबिलिटी मीडियम टू हाई है देन वी विल गो फॉर द स्लम्प टेस्ट। सो and is not being used even for the concrete having slump value more than 50 mm। अगर slump का वैल्यू 50 mm से ज्यादा है उसके लिए ये टेस्ट हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब slump की वैल्यू 50 से जिसके लिए कम हो उसके लिए हम लोग ये वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहे हैं, द apparatus of this test consists of metallic mold, shape of frustum and cylinder container. Cylinder container is placed over the vibrating table and mold is placed inside the cylinder container। देखो इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, मैं फिगर दिखा रहा हूं so that you have more clarity। यहाँ पे एक मिनट, स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रही है? यस सर। Yes sir. चलो, तो ये जो वीवी कंसिस्टोमीटर का जो अरेंजमेंट होता है कुछ इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये वाइब्रेटिंग टेबल है। क्या है ये? दिस इज योर वाइब्रेटिंग टेबल। ये क्या है आपका? सिलेंडर। और इसके अंदर में आपको दिख रहा होगा एक फ्रस्टम, जो स्लम्प टेस्ट हम लोग करते हैं ना, इसी टाइप का फ्रस्टम में करते हैं। Yes sir. तो दिस इज योर स्लम्प कोन, जो फ्रस्टम कोन जिसको बोल दो, ये स्लम्प टेस्ट के लिए बेसिकली जो हम लोग यूज करते हैं वो है। यहाँ पे बाकी यहाँ पे नेम दिया हुआ, ये ग्रेजुएटेड रॉड है। यहाँ पे कितना mm इसमें रीडिंग आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास 3 अरेंजमेंट, एक वाइब्रेटिंग टेबल है, एक सिलेंडर है और एक स्लम्प कोन टेस्ट में यूज करते हैं, और ऊपर में एक फनल दिया हुआ है जिसके थ्रू हम लोग कंक्रीट को प्लेस करेंगे। क्लियर है? तो इस टाइप का अरेंजमेंट होता है। अब बेसिकली इसमें करते हैं क्या हम लोग, इसमें जो भी हमारा कंक्रीट है, अब कंक्रीट कौन सी, जिसकी स्लम्प की वैल्यू लेस देन 50 हो, मतलब वर्केबिलिटी जिसकी कम हो, जिसकी वर्केबिलिटी लो टू वेरी लो हो, वैसे कंक्रीट को हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्लेस करेंगे थ्रू दिस फनल। जैसे ही फनल में मैं कंक्रीट को डालूंगा डिफरेंट डिफरेंट लेयर में, जैसे हम लोग स्लम्प कोन में डालते थे, इसके बाद कंपैक्ट करूंगा मैं। कंपैक्ट करने के बाद इसे मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे उठाऊंगा। जब इसे उठाऊंगा उस टाइम ये आपका जो वाइब्रेटिंग टेबल है ऑन कर दूंगा मैं इसे। ऑन करने के बाद क्या होगा, अगर मैं इसे यहाँ से ऊपर उठाना स्टार्ट करूं, और अभी देखो पहले क्या था, पहले सिलेंडर आपका इस तरीके से है और फ्रस्टम आपका कुछ इस तरीके से है, ऐसे ही है ना। आप जब इसे उठाओगे तो यहाँ से जो मटेरियल निकलेगा, ये तो गैप है ना, पहले ये तो गैप है आपके पास, ये सुनो। यस सर। तो जब आप उठाओगे इस फ्रस्टम को ऊपर की तरफ तो क्या होगा, कंक्रीट सिलेंडर का शेप लेगा, सिलेंडर का शेप लेगा ना, और वो वाइब्रेट होगा। वाइब्रेटिंग टेबल आपका आसान, ये स्टार्ट है मशीन। तो जैसे जैसे आप इसे ऊपर मूव करोगे, इसमें जो कंक्रीट है किसका शेप ले लेगा, किसका शेप लेगा, सिलेंडर का लेगा ना, सिलेंडर का शेप। यस सर। यस सर। एग्जाम्पल बताता हूँ। आप घर में आटा पिसा, गेहूं पिसा के लाते हो, बोड़े में लाते हो ना, उसे घर में आप किसी बर्तन में डालते हो, सपोज इस कंटेनर में आप डाल रहे हो, तो आपका जो बोड़ा का शेप है कुछ अलग था। जब कंटेनर में डालोगे तो कंटेनर का शेप ले लेगा, वैसे वो मटेरियल जिसमें डालोगे वैसा शेप ले लेगा वो। उसी तरीके से यहाँ पे जो आपका फ्रस्टम है, जब फ्रस्टम को आप ऊपर उठा रहे हो, इस पर्टिकुलर स्लम्प कोन टेस्ट का जो apparatus है, ऊपर उठाने के बाद ये वाइब्रेटिंग टेबल आपका स्टार्ट है, तो कंक्रीट क्या होगा, इस लेयर में यहाँ पे आपका सिलेंडर का शेप लेना स्टार्ट हो जाएगा। सर सीमेंट का मोल्ड कास्ट करते हैं तो उसमें जो वाइब्रेटिंग टेबल इसी टाइप का रहता है सर शायद। हाँ, लेकिन ये टोटल अरेंजमेंट एक ही साथ आता है।
या फिर अलग से हाँ, आप तो वो सिंपल, ऐसा ही लाइक ऐसे ही दिखता है वो apparatus। हाँ। अब आप देखो, डिपेंड, ये इंस्ट्रूमेंट टोटल एक ही साथ आता है, इसको बोलते हैं बेबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट apparatus। लेकिन अगर आपके पास ये सब सारे इंस्ट्रूमेंट है तो आप डायरेक्टली वाइब्रेटिंग टेबल पे रख के भी कर सकते हो। बेसिकली वाइब्रेटिंग टेबल का क्या क्या होता है, व्हाई वी आर यूजिंग द वाइब्रेटिंग टेबल, सो दैट आपकी जो कंक्रीट है उसकी कंपैक्शन सही से हो पाए, है ना, वाइड्स वगैरह ना हो, सो दैट व्हाई वी आर यूजिंग द वाइब्रेटिंग टेबल। सो अब ये सिलेंडर का शेप ले लेगा। अब इसको सिलेंडर का शेप लेने में कितना टाइम लगा वो टाइम हम नोट कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड द बेबी कंसिस्टोमीटर, और उसी से हम लोग वर्केबिलिटी को मेजर कर लेते हैं। तो ये प्रोसीड्योर है आपका बेबी कंसिस्टोमीटर। कोई दिक्कत इसमें, टेस्ट में कैसे करेंगे? आवाज आ रही है? यस सर। नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था ना, क्या बोले, कहाँ पे थे हम लोग? सर इमेज दिखा रहे थे। टेस्टिंग, मैंने टेस्टिंग प्रोसीड्योर बता दिया था। ये सर ये प्रोसीड्यूर बता रहे थे वाइब्रेटिंग का यूज। हाँ, वाइब्रेटिंग टेबल हम लोग यूज करते हैं सो दैट आपका जो कंक्रीट स्लम्पों से जो बाहर निकलेगा वो सेटल हो जाए, कंक्रीट आपका जो है सिलेंडर का शेप ले ले। तो सिलेंडर का शेप लेने में कितना टाइम लिया, दैट वी हैव टू नोट इट, उसको नोट कर लेंगे हम लोग, और उसी को हम लोग बोल देते हैं बीवी कंसिस्टोमीटर, और उसी से हम लोग वर्केबिलिटी को मेजर कर लेते हैं। तो ये टोटल प्रोसेस था बेबी कंसिस्टोमीटर का। अब उसी को यहाँ पे थ्योरेटिकली लिख दिया गया। तो क्या लिखा गया एक बार पढ़ लेते हैं सो दैट एक बार क्लियर हो जाएगा सारा चीज। The apparatus of this test consists of metallic mold, shape of frustum and cylindrical container, जैसा शो किया मैंने आपको। Cylindrical container is placed over the vibrating table and mold is placed inside the cylinder। तो आपने वहां पे देखा कि आपका क्या था, वहां पे ये सिलेंडर था इस तरीके से, और इसके अंदर में आपने फ्रस्टम को रखा, है ना, इसके अंदर आपने फ्रस्टम को रखा था। ये सिलेंडर है, ये आपका फ्रस्टम है। कंक्रीट टू बी टेस्टेड इज फिल्ड इन द 4 लेयर। स्लम टेस्ट में कितने लेयर में प्लेस करते थे? स्लम टेस्ट में कितने लेयर में प्लेस करते थे? 4 लेयर में। तो यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, 4 लेयर में करते हैं। और कितना टैंपिंग करते थे, कितना रॉड से टैंपिंग करते थे? 25 नंबर ऑफ स्टूडियो। 25 सर। यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं हम लोग। तो प्रोसीड्योर हम लोग स्लम का ही रिपीट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? वन mold is filled, once the mold is filled it is raised in upward direction along with initiation of vibration। वो जैसे ही मोल्ड आपका फिल हो गया, जैसे ही मोल्ड आपका फिल हो गया, आप क्या करोगे, फ्रस्टम को धीरे धीरे ऊपर उठाओगे। ऊपर उठाने के बाद क्या होगा, वो कंक्रीट जो है आपका सिलिंड्रिकल शेप लेगा। वही लिखा है, टाइम टेकन बाय कंक्रीट टू एज्यूम सिलिंड्रिकल शेप इज नोटेड एंड व्हाट इज यूज्ड टू इंडिकेट द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। और वही जो टाइम लगता है उसी क्या इन टर्म्स ऑफ टाइम हम लोग मेजर कर लेते हैं वर्केबिलिटी को। मतलब वीवी ये जो आपका टेस्ट है बेबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट, उसे हम लोग किसके रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं। क्लियर है? स्टॉप वॉच आपके पास रहेगा, जितना टाइम लगेगा इस पर्टिकुलर मोल्ड को फिल्ड होने में। सपोज आपने फ्रस्टम को उठाया इधर और यहाँ पे ये टोटल आपका ये शेप ले लिया, कितना टाइम लगा उस टाइम को मेजर कर लो, दैट इज कॉल्ड वर्केबिलिटी। इन टर्म्स ऑफ टाइम हम लोग उसको मेजर कर लेते हैं। क्लियर है ये चीज, बेबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट? यस सर। तो फ्लम टेस्ट भी आपको क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होगा। कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट भी क्लियर हो गया और बेबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट भी क्लियर हो गया। कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट कोई रिपीट कर सकता है क्या? ब्रीफ में कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट क्या करते हैं? मास ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट एंड मास ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, इसी रेशियो को बोलते हैं ना कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। यस और नो? यस सर। और बाकी आपको प्रोसेस पता है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा आता है फ्लो टेबल टेस्ट। क्या है? फ्लो टेबल टेस्ट। अब नाम से ही पता चल रहा है क्या है, कुछ फ्लो वगैरह होगा टेबल के ऊपर।
ठीक है, तो बताने से पहले इट इज अ लैब टेस्ट विच इज सुटेबल फॉर कॉन्क्रीट हैविंग वेरी हाई वर्किबिलिटी। अब देखो स्लम टेस्ट किसके लिए एप्लीकेबल था? मीडियम टू हाई वर्किबिलिटी के लिए। यस सर। अब वर्किबिलिटी आपकी बहुत ही ज्यादा है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा टेस्ट यूज करेंगे? इट इज अ लैब टेस्ट विच इज सुटेबल फॉर कॉन्क्रीट हैविंग वेरी हाई वर्किबिलिटी, फॉर विच स्लम टेस्ट, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट एंड वीवी टेस्ट इज नॉट सुटेबल। तो ऐसा कॉन्क्रीट, जिस पर्टिकुलर कॉन्क्रीट के लिए तीनों टेस्ट जो हम लोग अभी तक स्टडी करा, जैसे में स्लम टेस्ट, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट, वीवी टेस्ट, ये तीनों सूट नहीं करता हो, उस केस में हम लोग कौन सा टेस्ट यूज करेंगे? फ्लो टेबल टेस्ट यूज करेंगे। ठीक है, अब फ्लो टेबल टेस्ट कैसा होता है इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं फिगर में, सो दैट आपको सर ये तीनों टेस्ट करने के बाद ही ना हम डिजाइन मिक्स कास्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं उसका। डिजाइन मिक्स देखो डिपेंड कर, डिजाइन मिक्स अलग चीज हो गया। ठीक है, हम लोग ये टेस्ट कर रहे हैं बस वर्किबिलिटी जानने के लिए। ठीक है, जी सर। इसको ये जो टेस्ट हम लोग जो कर रहे हैं सारा, दिस टेस्ट इज ओनली टू नो द वर्किबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट। डिजाइन मिक्स इज डिफरेंट थिंग। उसमें हम लोग डिजाइन मिक्स हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, व्हाई वी आर डूइंग डिजाइन मिक्स? टू नो द, टू प्रिपेयर द सम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। सपोज M60 बनाना है ना, यस सर। तो इसके लिए कितना सीमेंट लेंगे, कितना सैंड लेंगे, कितना एग्रीगेट लेंगे, इसको ये सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट को प्रोपोर्शन निकालने के लिए हम डिजाइन मिक्स करते हैं। लेकिन ये वर्केबिलिटी है कि ये जो आप बनाए हो, जो आप M60 बनाए हो, इसकी वर्केबिलिटी क्या है, इसको अगर मेजर करना होगा तो ये सब सारे टेस्ट के थ्रू हम लोग जाएंगे। क्लियर है? जी सर। यस। चलो नेक्स्ट फ्लो टेबल टेस्ट है। एक बार देख लो फ्लो टेबल टेस्ट कैसा होता है, दिखने में इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है। आपके सिलेबस के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी नॉलेज होना चाहिए। ये दिख रहा है आपका टेस्ट, ये आपको फ्लो टेबल टेस्ट दिख रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपका क्या है, फ्रस्टम टाइप का है, रिंग है ना। ये टैंपिंग रॉड आपको दिख रहा होगा, ये टेबल है, यहाँ पे एक हैंडल लगा हुआ है, इसका हाइट अराउंड 12 सेंटीमीटर के आसपास होता है। उसको देख लेते हैं स्टैटिक्स डेटा क्या है। तो बेसिकली इसमें होता है क्या, इसमें क्या करेंगे, कंक्रीट को हम लोग पोर करेंगे, है ना, कंक्रीट को फिल करेंगे। कंक्रीट को फिल करने के बाद क्या करेंगे, अब इसकी वर्केबिलिटी बहुत ही ज्यादा है, वेरी हाई वर्केबिलिटी। मतलब क्या होगा, वेरी हाई वर्केबिलिटी जब मैं बोल रहा हूँ, इट मींस इसकी फ्लूइडिटी बहुत ज्यादा होगी। जब मैं बोल रहा हूँ कि कंक्रीट की वर्केबिलिटी बहुत ही ज्यादा है, तो वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ एक पैरामीटर है। तो वर्केबिलिटी बहुत ज्यादा करने मतलब कि आप उसके साथ बहुत ही अच्छे से काम कर पा रहे हो, ये सुनो, मतलब आप उसको मिला पा रहे हो अच्छे से, प्लेस कर पा रहे हो अच्छे से, ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हो अच्छे से, ये सुनो। तो अगर मैं बोलता हूँ कि वर्केबिलिटी बहुत ही ज्यादा है, इसका मतलब कंक्रीट की जो फ्लूइडिटी है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा निकल के आएगी, ये सुनो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो आपको जो सिलेंडर दिख रहा है, जो फ्रस्टम दिख रहा है, इसमें क्या करेंगे, कंक्रीट को प्लेस करेंगे। कंक्रीट को प्लेस करने के बाद ये जो हैंडल है इसे मैं मूव करूंगा, मतलब लिफ्ट करूंगा ऊपर एंड फिर ड्रॉप करूंगा इस तरीके से, है ना। इस तरीके से जब ड्रॉप करूंगा तो क्या होगा, इसमें जो कंक्रीट होगा आपको कुछ इस तरीके से डिस्पर्स होता दिखाई देगा। इस फिगर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये दिख रहा है, दिख रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कंक्रीट क्या हो गया, डिस्पर्स हो गया। तो जब डिस्पर्स हो गया तो सेंटर से ये जो डाया है इसको मेजर कर लेते हैं। क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं, और इसी के बेसिस पे कितना डिस्पर्स किया, इसकी वर्केबिलिटी को हम लोग मेजर करते हैं। इट इज कॉल्ड फ्लो टेबल टेस्ट, सिंपल। क्लियर है, मतलब कितना कंक्रीट आपका डिस्पर्स हुआ, दैट इज कॉल्ड, उसको मेजर कर लो, उसका डायमीटर, वो आपकी वर्केबिलिटी को डिनोट कर देगा। प्रोसीड्यूर क्लियर है कैसे करते हैं। ये हैंडल है, इसको घुमाते हैं, इसको ऊपर नीचे लिफ्ट करेगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे लाएगा। मतलब क्या होगा, अगर मैं दिखाऊं तुम्हें, एक मिनट मेरा वीडियो, स्टॉप शेयरिंग। जैसे देखो, ये मान लो ये मेरा फ्लो टेबल था। अब होता क्या है बेसिकली,
अगर इसे मैं ऊपर नीचे करूंगा तो क्या होगा, एक थ्रस्ट लगेगा ना, एक थ्रस्ट लगेगा। थ्रस्ट लगने के बाद क्या, जो भी कंक्रीट है आपका एक डिस्पर्स होना स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। एक से टीला खड़ा इस तरीके से कंक्रीट का, आप उसे ऊपर नीचे थ्रस्ट हो इस तरीके से, तो क्या होगा, डिस्पर्स हो जाएगा एक तरीके से टेबल के ऊपर। ये सुन लो, तो वो जो कितना डिस्पर्स हुआ वो डायामीटर हम लोग मेजर कर लेते हैं, कितने डाया में आपका जो कंक्रीट है डिस्पर्स। क्लियर है? चलिए, Redmi Note 9 कौन है अभी कनेक्ट हुआ? नाम चेंज कर लोगे क्योंकि अटेंडेंस जब लोगे तो मैं Redmi Note 9 का क्या अटेंडेंस बनाऊंगा, है कि नहीं? तो नाम से एंटर करोगे तो मेरे पास अटेंडेंस बनेगा, अदरवाइज फिर अटेंडेंस। चलिए, क्लियर है अभी तक ये टेस्ट कैसे करते हैं? अब इसे क्या है, क्या प्रोसीड्यूर है, इसे हम लोग एक बार देख लेते हैं। फ्लो टेबल टेस्ट, चलिए ये क्या है फ्लो टेबल टेस्ट, एक बार देख लो। सो it is a lab test, it is a lab test which is suitable, क्या हो गया, which is suitable for concrete having very high workability, for which slump test and compaction factor test and maybe test is not suitable. Already discussed. The apparatus of this test consists of metallic mold centered over the circular flow table. मैंने आपको दिखा दिया फिगर में। In order to perform this test, concrete is filled in mold in 2 layer. बस ये ध्यान रखना है कि स्लम टेस्ट में हम लोग कितने लेयर में फ्लो करते हैं, कितने लेयर में टैपिंग करते हैं, 4 लेयर में। वीवी कंसिस्टोमीटर में भी 4 लेयर में करते हैं, लेकिन फ्लो टेबल टेस्ट में कितने लेयर में करते हैं, 2 लेयर में करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा आपको यहाँ पे, लेयर में पूछ लेता है। एंड ईच लेयर इज प्रॉपर्ली कंपैक्टेड। अब यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है कि 25 नंबर ऑफ ब्लोज देना और क्या देना है, बस प्रॉपर्ली कंपैक्टेड होना चाहिए। Once the mold is filled, it is raised in upward direction and table is lifted and dropped by 12.5 mm 15 number of times in 50 seconds, which causes concrete to flow over the table. एक बार फिर से मैं जा रहा हूं फिगर के ऊपर। अब ये क्या बोल रहा है कि ये जो आपका जो टेबल दिख रहा है ना, ये जो आपकी टेबल दिख रही है, इसे 15 सेकंड में, कितने सेकंड में, 15 सेकंड में कितना mm, कितना mm लिखा हुआ था 15 सेकंड में, पंद्रह सेकेंड में 12.5 mm इसे हम थ्रस्ट देखिए ऊपर करेंगे और फिर ड्रॉप कर देंगे नीचे, और ये हर सेकेंड में एक बार, मतलब 15 सेकेंड में 15 बार हमको ये करना है। ठीक है, 15 सेकेंड में 15 बार हमको लिफ्ट करना है, ड्रॉप करना है, लिफ्ट करना है, ड्रॉप करना है। क्लियर है ना? यस सर। सो उसके बाद देखते हैं, कहां देखते हैं, हाँ यस। Once the mold is filled, is raised in upward direction in table, lifted and dropped by 12.5 mm 15 number of times in 15 seconds, which causes concrete to flow over the table. और इसी के वजह से जो concrete है आपका flow करेगा टेबल के ऊपर। This flow of concrete is further used to indicate the workability in terms of parameter percentage flow that signifies percentage increase in average diameter of spread over base diameter. परसेंटेज फ्लो के टर्म्स में लिख लेते हैं इसको। तो परसेंटेज फ्लो का ये फॉर्मूला है, आपके लिए जरूरत नहीं है, बस प्रोसीड्यूर मैंने आपको बता दिया। एवरेज डाया ऑफ स्प्रेड माइनस 25/25 इंटू 100, ये फॉर्मूला से परसेंटेज को हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, और यही आपकी वर्किबिलिटी को डिनोट कर देता है। यहाँ फिगर बना हुआ है जो उधर दिखाया, ये जो डायामीटर है हम लोग मेजर कर लेते हैं, कितना डिस्पर्स किया टेबल के ऊपर, और उसको नोट कर लेते हैं। ये जो थ्रस्ट हम लोग दे रहे हैं टॉर्क के थ्रू 12.5 mm, नंबर्स 15 बार, कितने सेकंड में, 15 सेकंड। ये पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में, अच्छे एग्जाम्स जो दोगे तो। क्लियर है? ये टोटल टेबल का जो डायमीटर होता है 76 सेंटीमीटर के आसपास होता है, और
ये जो फ्रस्टम यहाँ पे जो यूज हो रहा है, यहाँ से इसका डायमीटर कितना होता है 25 सेंटीमीटर, और हाइट कितना होता है इसका 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? ऊपर वाला टॉप का जो विड्थ होता है डायमीटर 17 सेंटीमीटर, नीचे 25 सेंटीमीटर, और ये 12 सेंटीमीटर। तो एग्जाम में क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना। आपसे क्या पूछ रहा है, फ्लोर टेबल टेस्ट का फ्रस्टम का डाया पूछ रहा है, या फिर स्लम का फ्रस्टम का डाया पूछ रहा है। कंफ्यूज मत होना, कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लेता है कि फ्लोर टेबल टेस्ट में जो फ्रस्टम कोण होता है उसका डाया कितना होता है। ऑप्शन रहेगा वहां पे इस तरीके से 10, 20, 30, 17, 12, 25, है ना। इसी तरीके से रहेगा 25, 12, कुछ 50 दे देगा, चौथा नन ऑफ दिस। तो आप कौन सा, आप तो यही टिक करके आओगे, क्योंकि आप तो यही हमेशा दिखा आपको, आप तो हमेशा यही टिक करके आओगे ना कि 10, 20, 30 होता है। यही पढ़े हो? नहीं, आपको क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से। क्वेश्चन एक्चुअली में पूछ क्या रहा है। क्लियर है? आगे बढ़े। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फ्लो टेबल टेस्ट। आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है अभी तक तो पूछ सकते हो। यस, अटेंडेंस काफी अच्छा है। अच्छा, कुछ लेटरल वाले भी आए होंगे ना आज? जो न्यू लेटरल है, ओके, तो न्यू लेटरल वाले के लिए टेंशन नहीं लेना। अगर उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो उन लोगों के लिए अलग से क्लास अरेंज करवा दी जाएगी। जो न्यू लेटरल स्टूडेंट है ना, स्टार्टिंग से उनके लिए क्लास अरेंज करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है केली बॉल टेस्ट। क्या नाम है? क्या नाम है? केली बॉल टेस्ट। अब ये सब जो टेस्ट है ना, ये सब बीटेक वालों को भी पता नहीं होता, कुछ लोग पढ़ते ही नहीं है, जरूरत नहीं होता है। लेकिन अच्छे अच्छे एग्जाम्स में ना क्वेश्चंस पूछ लिया करते हैं कि क्या है केली बॉल टेस्ट, व्हाई वी आर यूजिंग केली बॉल टेस्ट। अब दिमाग वो लोग को चक्कर आ जाता है, भाई केली बॉल टेस्ट है क्या, कहाँ पे यूज करते हैं। तो आपको पता है केली बॉल टेस्ट हम लोग किस लिए यूज करते हैं? टू मेजरमेंट द वर्केबिलिटी। क्लियर है? ये जो टेस्ट है कि ऐसा टेस्ट है कि इंडियन स्टैंडर्ड को सूट नहीं करता है। So hence we are not going to use in India this particular test. इंडिया में ये टेस्ट यूज होता ही नहीं है ना, बट है तो जान लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो पहले देख लो, फिगर देख लो, सो दैट एक आइडिया मिल जाता है दिखता कैसा है। क्या गया, चलो। तो केली बॉल टेस्ट स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को ना? ब्लैक दिख रहा है उस टाइम। यस सर। एक मिनट रुको थोड़ा, मुझे पूरा ब्लैंक दिख रहा है, तुम्हें पूरा ब्लैंक दिख रहा है क्या स्क्रीन? यस सर, पूरा ब्लैंक दिख रहा है। एक मिनट थोड़ा सा देखो, दिया है। नाउ सी, दिख रहा है ये? यस सर। यस सर। इसी को बोलते हैं केली बॉल। अब इंडिया में यूज होता नहीं है, बट देख लो उस, अगर कभी इंजीनियरिंग सर्विसेज आईएएस वगैरह बन गए वहां पे काम आएगा इस टाइप का कुछ पूछ सर लेगा। इंडिया में यूज क्यों नहीं होता है, मतलब? इंडियन स्टैंडर्ड को सूट नहीं करता है। अब इंडिया में जो इन्वायरमेंटल कंट्री, बहुत सारे फैक्टर होते हैं ना। अब इंडिया में जो सीमेंट बन रहा है, इंडिया का जो स्टोन्स का जो क्वालिटी है, अब सीमेंट कहाँ से बन के आ रहा है? ऑब्वियस स्टोन से बन के आ रहा है। फिर यस सर। इन्वायरमेंटल फैक्टर है, पानी का कुछ इश्यूज होता है। करने के लिए कर सकते हैं, नॉट एन इशू। अगर वहां पे यूज हो रहा है तो हम लोग यहाँ भी यूज कर सकते हैं, बट कुछ स्टैंडर्डाइजेशन हमको चेंज करना पड़ेगा, है ना। सपोज अब एक इंडिया में रहने वाला आदमी स्विट्जरलैंड में
अचानक से मैं उसे भेज दूंगा तो उतना ठंडा झेल नहीं पाएगा वो, क्योंकि वहां का एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है, अलग है। तो जितने सारे जो टेस्ट होते हैं, जो रिसर्च होते हैं, वो कंटिनेंट बेस्ड होते हैं, है ना। अब जरूरी नहीं है कि जो टेस्ट इंडिया में सक्सेसफुल हुआ सीमेंट के ऊपर, तो हम लोग जब भी कोई टेस्ट करते हैं तो हमारे लिए एक पैरामीटर पहले डिफाइन कर लेते हैं कि टेम्परेचर इतना होना चाहिए, वाटर का टर्बिडिटी इतना होना चाहिए, वाटर में डिसॉल्व सॉल्ट इतना होना चाहिए, है कि नहीं। सीमेंट को इन पैरामीटर से गुजरना चाहिए। अगर उस पैरामीटर को स्टैंडर्ड मान के हम लोग वो टेस्ट करते हैं, उसी तरीके से इसका जो टेस्ट करने का तरीका, रिजल्ट तो इंडिया में भी देगा, ये रिजल्ट इंडिया में भी देगा सेम निकाल के वो, लेकिन वो पर्टिकुलर रिजल्ट इंडियन कंटिनेंट के लिए सुटेबल नहीं होता है। उसमें हम लोग को कुछ चेंजेस करना पड़ सकता है, चेंजेस करके हम लोग यूज कर सकते हैं, नॉट एन इशू। और ये बहुत ही रैपिड टेस्ट होता है। देखो क्लियर है ना ये चीज? यस सर। चलो, तो वर्केबिलिटी मेजर करना है, ये हैंडल लगा हुआ है, ये ग्रेजुएटेड स्टेम है, यहाँ पे आपको रीडिंग दे देगा। ये टोटल फ्रेम है, ये आपका मेटालिक हेमिस्फीयर बॉल है ना, इसी को बोलते हैं केली बॉल। अब देख लो क्या बोलता है ये सब, मतलब सबसे फास्टेस्ट मेथड है वर्केबिलिटी जानने का। 15 सेकंड में आपको वर्केबिलिटी निकाल देगा। कितने सेकंड में? 15 सेकंड में। देखो क्या करता है। 15 सेकेंड। It is a simple field test for measurement of identification made by 15 सेंटीमीटर डायमीटर मेटल हेमिस्फीयर। जो मेटल हेमिस्फीयर आपको दिख रहा था, इसका डायमीटर कितना था? 15 सेंटीमीटर उसका डाया था। उसका वेट कितना है? 13.6 kg when freely placed on fresh concrete. This test is not covered by Indian standard. Indian standard को कवर नहीं करता है इसको, बट यूज करने के लिए you can यूज कर सकते हो, बट इंडियन स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करता है। The advantage of this test is that it can be performed on concrete placed at site or in lab faster than the slump test. मतलब इस टेस्ट का एक एडवांटेज ये है कि इसे आप साइट पे भी कर सकते हो, इवन लैब में भी कर सकते हो, और फास्टर कर सकते हो 15 सेकंड। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज क्या है? It requires a large sample of concrete and cannot be used when the concrete is placed in thin sections. कहने का मतलब, इंडिया में जो स्लैब, जो लोग छत की ढलाई करते हैं, कितना सेंटीमीटर ढलाई करते हैं? कितना इंच? 3 इंच यही करते हैं ढलाई। इंडिया में जो छत की घर में जो तुम्हारी ढलाई हो रखी है, कितना इंच पे ढलाई करते हो? 3 4 इंच। इंच 3 इंच, 4 से इंच, 5 इंच, वो डिपेंड करता है तुम्हारा पॉकेट मनी क्या अलाउ कर रहा है। तो इसके लिए जो अगर बहुत ही थिन सेक्शन है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो इसके लिए कितना चाहिए? मिनिमम डेप्थ। मिनिमम डेप्थ इसको चाहिए, इस टेस्ट को अगर आपको परफॉर्म करना है तो 20 सेंटीमीटर का हमको मिनिमम डेप्थ चाहिए ही चाहिए। ठीक है, क्लियर है? यस सर। 20 सेंटीमीटर समझ रहे हो? इंडिया में रोड कंस्ट्रक्शन में भी उतने डेप्थ का रोड नहीं देता है जो नहीं होता है कॉन्क्रीट सर, बहुत ज्यादा है ना। यस। तो अब Yes, सोचो sir. कि यूरोपियन कंट्री की रोड और इंडियन में रोड क्या डिफरेंस। बेसिकली यूरोपियन कंट्री में यूज होता है ये बात। तो बेसिकली बोलते हैं ना, जो हमारे वेस्टर्न कंट्री है, वेस्टर्न कंट्री मतलब जो यूरोपियन यूनियन हो गया या फिर अमेरिका हो गया, ये सब सारे डेवलप्ड है बिकॉज इन लोग का थिंकिंग हम लोग इनसे 20 से 25 साल पीछे है। इंडिया में क्या होता है, तुम लोग ऑब्जर्व करते हो कि घर के बगल में अगर आपका ये गली है तो गली में पहले क्या बनाएंगे लोग? कंक्रीट का रोड बना देंगे। ऐसे ही बनाते हैं। चलो कंक्रीट का रोड बना दिया, फिर एक फंड निकलेगा। अच्छा फंड क्या निकलेगा? अच्छा हर क्या बोलते हैं, हर घर हर नल हर जल, ऐसा निकला है ना कुछ। हर घर मतलब Yes, पानी को sir. पहुंचाना है। तो फिर Yes, क्या sir. करेंगे वो लोग? फिर क्या करेंगे? रोड को तोड़ेंगे, है ना। रोड को तो तोड़ दिए, यहाँ से पाइप डाल दिए, फिर रोड को बनाएंगे नहीं, है कैसे होता है। फिर कोई दूसरा प्रोजेक्ट, अच्छा नाली भी बनाना है, ट्रेन भी बनाना है, तो फिर रोड को तोड़ेंगे, है कि नहीं। लेकिन सर इसमें कुछ करेक्शन हुआ। अब नितिन गडकरी ने कहा है कि आप कोई भी रोड बनाते हैं तो उसमें 5 साल तक हम उस डिपार्टमेंट से पूछेंगे, सब डिपार्टमेंट से, कि आपको यहाँ कुछ करना है कि नहीं करना है, तब आप डिजाइन करेंगे या तब बनाएंगे। Why 5 years?
मैं तो बोलता हूँ हमारी जो सोच होनी चाहिए एटलीस्ट 50 इयर्स के लिए होनी चाहिए, जो डिजाइनिंग होनी चाहिए एटलीस्ट 50 इयर्स के लिए होनी चाहिए। 50 इयर्स तक का हम प्लान करेंगे। पैसा तो हम लोग का है ना, हम लोग का टैक्स का पैसा है। अगर इस तरीके से अगर आदमी प्लानिंग करेगा तो तभी कंट्री डेवलप करेगा। अदरवाइज ऐसा ही घूस चलते रहेगा, मंत्री खाएंगे, मंत्री का बेटा खाएगा, कॉन्ट्रैक्टर खाएगा, सब खाएगा। आपके घर के बगल में कभी रोड बना है, कभी आप उससे पूछने गए हो कि कौन सा ग्रेड का रोड बना रहे हो भाई? कभी नो पूछे हो? सर, आप नो पूछेंगे सर, सर। आप नहीं पूछेंगे पूछते। सर। पूछोगे तो तुमको कहीं तुम ही वो पिट नहीं देगो वहां पे जो कॉन्ट्रैक्टर होगा। जानता ही नहीं है कॉन्ट्रैक्टर सर। उल्टा ही बहस कर देगा सर। लेकिन वही आवाज उठाना पड़ेगा ना, बिना आवाज उठाए कैसे होगा? थिंक सर वो लगता है कि लैब टेस्ट भी वो सब इशू नहीं करवाता है शायद। कुछ नहीं करता वो कुछ नहीं लोग। होता सर, अरे कुछ नहीं देखो होता। अभी वो लोग कुछ नहीं करते हैं। अगर बेसिकली पेज पे सारा चीज हो जाता है ऑन डॉक्यूमेंट्स, सब चीज उन लोग का रेडी होता है, बट प्रैक्टिकली वो लोग कुछ सर करते नहीं है। गांव पे यदि ड्रेन बनाया जाता तो उसमें छड़ ही नहीं डालता। बस देखो, तो तुम आज तक बोले उसको कभी कि क्यों नहीं डाल रहे हो? सर उस पर बोला गया है सर, बहुत से मतलब जितना भी आसपास का गाँव का सब बोला, लेकिन वो लोग अपने पर अड़ा रहा सर, नहीं हम लोग को ऑर्डर नहीं है, डालने नहीं बोला गया है। कॉन्ट्रैक्टर जो अरे भाई तो उसको गली है बोलो ना, वो उसको दिया ही बोलो नहीं। कौन ऑर्डर दिया तुमको, दिखाओ ऑर्डर कॉपी हमको दिखाया कि तुमको ये रॉड डालने नहीं बोला है, तुमको दिखाओ कौन ऑर्डर दिया है। ऐसा नहीं होता है, आपको आवाज उठाना पड़ेगा। सब घूसखोर है सर, किसी को बोलिएगा वही करेगा सर। बात सही है लेकिन आवाज तो उठाना पड़ेगा ना। तो अगर आप लोग इंजीनियर बनते हो तो आपकी प्लानिंग कुछ इसी तरीके से होनी चाहिए। जितने सारे स्मार्ट सिटी बन रहे हैं अभी इंडिया में, बहुत सारा स्मार्ट सिटी बन रहा है, इवन रांची को भी यस बना रहा सर। है स्मार्ट सिटी। तो उसकी जो प्लानिंग है पहले से हो रखी होती है कि हमारे रोड का रोड अगर अभी 4 लेन में भी दे रहा हूँ तो फ्यूचर के लिए ऑलरेडी एक्सपेंशन होना चाहिए, वहां पे फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए जगह छोड़ना चाहिए 2 लेन के लिए, चलो 6 लेन कर सकते हैं आने वाले दिनों में। तो प्लानिंग पहले से होनी चाहिए, सारी ड्रेन आपके रोड से नीचे जानी चाहिए, सीवरेज का हो, रेन वाटर का ड्रेन हो, जो भी हो पानी, इवन जितने सारे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हो वो सब सारे रोड के नीचे जाता है। कभी नोएडा को गए हो क्या? एनसीआर रीजन, एनीवन? कभी कोई नो नोएडा गए सर। हो, चंडीगढ़ वगैरह गए हो? नो सर। रायपुर अभी मतलब तुम लोग घूमे नहीं हो। तो बेसिकली वो सब स्टेट में क्या है, ये सब सारे स्मार्ट सिटी आने वाले 50 से 60 सालों को ध्यान में रख के बनाया है। रोड आपको बहुत चौड़े चौड़े मिलेंगे, सारा ड्रेन अंडरग्राउंड है, बार बार रोड तोड़ने का जरूरत नहीं है, सारे इलेक्ट्रिसिटी पैनल। क्या होता है, आंधी तूफान आता है तार गिर जाता है, होता है ना गाँव वगैरह में, तार गिर गया, आंधी यस आ सर, गया, तो यहाँ बहुत पे कोई मर भी जाता है। तो यहाँ पे सारा चीज के अंडरग्राउंड है, जितने सारे, उसको पावर डक्ट बोलते हैं। आगे बताऊंगा जब मैं हाईवे बताऊंगा ना आप लोग को, ये सब सारी चीजें डिस्कस करूंगा वहां पे। जितनी सारी इलेक्ट्रिसिटी केबल है, बस ट्रांसफार्मर ऊपर रहेगा, बाकी जितने सारी केबल है सब अंडरग्राउंड रहेंगे, तो लाइट कटने का टेंशन नहीं है। आपका सीवेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। फिर जो भी आपका रेन वाटर या ड्रेन ऑफ वाटर है, वो सब सारी चीज अच्छे तरीके से डिजाइन होनी चाहिए, वो प्रॉपर प्लानिंग के अकॉर्डिंग।